नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आईपीएल 2026 के उस रोमांचक मुकाबले की जहां राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को धूल चटा दी। मैच की सबसे बड़ी बात यह रही कि रवि बिश्नोई की घातक गेंदबाजी, जिन्होंने न केवल मुंबई के मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त किया बल्कि पर्पल कैप पर भी कब्जा किया। दूसरी ओर मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह विकेटलेस रहना और हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर उठते सवाल चिंता का विषय बन गए हैं। राजस्थान ने इस जीत के साथ ही अपनी बादशाहत कायम रखी है, जबकि मुंबई की राह अब मुश्किल होती दिख रही है। क्या मुंबई वापसी कर पाएगी? सुनते रहिए हमारा खास विश्लेषण। कुछ कारण हैं जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मुंबई कैसे हारी और राजस्थान कैसे जीता। सबसे बड़ी बात ये रही कि बारिश जो है वो विलन बन के आई मुंबई के लिए। मैच में जब ये मैच हो रहा था तो गुवाहाटी जो है वो अपने वातावरण यानी इन्वायरमेंट के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पर 2 घंटे 40 मिनट मैच का देर से शुरू होना जो है वो मुंबई के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी रही। दूसरा, अगर राजस्थान रॉयल की जो जीत है उसे अगर देखा जाए तो वो एक तरफा रही। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कारण थे जिसमें वैभव सूर्यवंशी एक बड़ा कारण नजर आए और यशस्वी जायसवाल का शानदार अर्धशतक। तीसरा, रवि बिश्नोई का जादू। बिश्नोई ने अपनी फिरकी से मुंबई के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। अगर बात करें मुंबई की बल्लेबाजी की, तो मुंबई का ऊपरी और मध्य क्रम पूरी तरह से दबाव में नजर आया। हार्दिक पांड्या की फिटनेस मैच के दौरान जो है वो बार बार जो है उस पर सवाल नज़र आ रहे थे। दिख रहा था कि हार्दिक पांड्या फिट नहीं है। धीमी गति, हार्दिक की गेंदबाजी में वो पहले वाली रफ्तार नज़र नहीं आई जो मुंबई के लिए चिंता का विषय है। इकोनॉमिक रेट की बात करें तो बुमराह ने रन कम दिए, लेकिन विकेट न मिलना टीम को भारी पड़ा। अब कप्तानी की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी बेहतर नज़र आई। अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस की तुलना में मुंबई इंडियंस में गलत फैसले लिए गए। बैटिंग के दौरान जल्दी जल्दी विकेट चटकाए गिरते चले गए, और जब बाद में जब उन्हें मौका मिला तो बैटिंग में तब तक विकेट उस तरह के नहीं रह पाए ताकि वो रन बना पाएँ। बॉलिंग जो है बहुत ही साधारण नज़र आई, जैसे कि बुमराह को पहला ओवर नहीं दिया गया, और ये पहला ओवर नहीं देना, दीपक चहर को पहला ओवर देना, ये गलत फैसला था जो मुंबई के हाथ से मैच छूट गया। अब अगर बात करें जिस तरह से गुगली नहीं खेल पा रही थी मुंबई, हार्दिक पांड्या जिस गुगली पे आउट हुए वो बिश्नोई की थी, और वो उन जैसे बड़े खिलाड़ियों को इस तरह के बॉल में कभी भी फंसते हुए नहीं देखा गया है। पॉइंट टेबल तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं मुंबई की जीत कैसे मुश्किल हुई, यानी मुंबई जीत क्यों नहीं पाई। लगातार हार या खराब प्रदर्शन से मुंबई के प्लेऑफ की राह भी कठिन होती जा रही है। फील्डिंग का स्तर राजस्थान का बेहतर नज़र आया अगर बात करें तो मुंबई के। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो गेम चेंजर रहे हैं उनमें 3 प्लेयर्स के नाम जरूर लेंगे हम, और उन तीनों के बाद में चर्चा भी करेंगे, चाहे रवि बिश्नोई हो या सूर्यवंशी हो या फिर बात करें यशस्वी जायसवाल हो। तो इन सब के अलावा एक चीज़ और बताते हैं कि कैसे कैसे मुंबई के लिए राह कठिन होती चली गई और मैच वो हार गए। पहला पहला ये कि मैच 11-11 ओवर का हो गया खराब मौसम के चलते। दूसरी बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार जो अपनी बल्ले से जो अपना जौहर दिखाया, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा मुंबई पे, और मुंबई सही ढंग से टैकल नहीं कर पाई। बात करें अगर राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स को, राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स ने 11 ओवर के मैच यानी कि शॉट और ज़्यादा शॉट होने से उसका फ़ायदा उठाया। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वो है कि पहला ओवर मुंबई की तरफ से जब दीपक चहर की तरफ से फेंका गया वो 21-22 रन का था, जो एक तरह से उसने पूरी तरह से मैच उनके हाथ से पहले ही ओवर से निकाल दिया। उसके बाद दूसरे ओवर में जब बुमराह आए तो उस बॉल पे यशस्वी ने छक्का मार दिया, तो टोटल 7 बॉल में ही मैच पूरी तरह से बाहर हो चुका था। अगर बात करें अगर मुंबई इंडियंस के, सबसे बड़ी बात ये रही कि जो 14 गेंद में 39 रन जो यशस्वी वैभव सूर्यवंशी ने खेली, उस पारी में जब आप देखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्शन था, बहुत ही बड़े बड़े बॉलर्स को यशस्वी जायसवाल ने खेला, जो कि तारीफ योग्य तो है ही, वो फियरलेस अप्रोच को भी जो है वो राजस्थान रॉयल्स को आगे ले जाता है। बात करें बुमराह की, तो बुमराह इस पूरे मैच में विकेटलेस रहे, वो भी एक चिंता का विषय मुंबई के लिए बना है, और बुमराह जो है वो विकेटलेस पिछले कुछ मैचों से नज़र आ रहे हैं, ये मुंबई के लिए बहुत बड़ी चिंता है। और रोहित शर्मा का फॉर्म भी। फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट बात अगर बात करें तो वो ये कि बुमराह को छक्का मारने वाले यशस्वी जायसवाल
जो है वो सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। यशस्वी वैभव सूर्यवंशी, वैभव ने 2 छक्के बुमराह को लगाए थे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो है कि राजस्थान ने जिस तरह से 150 रन खड़ा किया, तो मुंबई अगर 50 ओवर तक भी स्लो खेलता और बाद में तेज़ खेलता तो शायद वो जीत सकता था। क्योंकि एक स्थिति अंतिम में ऐसी आ गई थी जब रदरफोर्ड थे, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि एमआई बहुत तेज़ी से चेस कर रही है और लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। 20 बॉल पे 63 या 59 रन ऐसे चाहिए थे। फिर बात करें अगर कुछ मैचों की, अगर कुछ जो मुंबई इंडियंस की तरफ से कुछ ओवर्स की, तो मुंबई इंडियंस की तरफ से गलती कहाँ हुई, वो है मुंबई इंडियंस की तरफ से जो गलती हुई उसमें 1 से 5 ओवर में जल्दी विकेट गिरना, बड़े बड़े प्लेयर्स का चले जाना और हड़बड़ाहट में एक ही तरह के शॉट मारना और आउट होना, चाहे रोहित शर्मा की हों चाहे अन्य खिलाड़ी की हों। ये बहुत बड़ा अंतर है। अब बात करें अगर राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स जो है वो 3 लगातार मैच जीत चुकी है। नए कप्तान के साथ ये तीनों मैच जीती है। तो संजू सैमसन की परछाई से अब राजस्थान रॉयल्स आगे निकल चुकी है और युवा टीम नज़र आ रही है। ओपनर दोनों यंग, कप्तान यंग, तो उसका बहुत असर रहा। दूसरा, गुवाहाटी का जो मैदान है वो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान उसको बेहतर तरीके से समझते थे कि वो पिच कैसी है, क्योंकि वहाँ उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है, उसका उन्हें फ़ायदा नज़र आया। बात करें मुंबई की, मुंबई पॉइंट टेबल पर अभी भी काफ़ी नीचे है और जिस तरह से उन्होंने ये मैच गंवाया है, ये दूसरा लगातार मैच गंवाया है। हालांकि आईपीएल में मुंबई इंडियंस लगातार मैच गंवाती रही है, फिर भी वो कब जीती है और सेमीफाइनल में पहुंची है। तो आगे देखना होगा किस तरह से मुंबई इंडियंस उसमें सुधार करती है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए ये कॉन्ग्रेचुलेशंस मोमेंट है। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइए।